मित्रों, रामायण में रावण की मृत्यु का कारण बनने वाली शूर्पणखा को लेकर कई कथाएं बताई जाती हैं। उसकी छवि राक्षसी निर्ममता से नरसंहार करने वाले की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि लंका नरेश की अति प्रिय बहन कैसे बनी थी भगवान कृष्ण की पत्नी? तो आज इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। ये बात तो सभी को ज्ञान है कि करोड़ों जन्मों का तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन के लाभ नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी किया तथा श्री राम ने उससे लक्ष्मण से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा जगत जननी माता सीता के साक्षात्कार भी करवा दिए। अब आपके मन में यही जिज्ञासा बन रही होगी कि आखिर राक्षस वंशी शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किए होंगे जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपको बता दें कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा देवराज इंद्र के लोक में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी। इसकी गिनती उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में की जाती थी। एक बार इंद्रलोक में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा नृत्य करते समय देवराज इंद्र को आंखों से इशारा भी कर रही थी। यह दृश्य देखकर देवराज अति विचलित हो गए और इसके बाद वो उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। तभी से वह देवराज इंद्र की प्रेयसी बन गई। उस समय धरती पर एक वज्र नाम के ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब देवराज इंद्र ने नयनतारा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। इतना ही नहीं, वह ऋषि की तपस्या भंग करने में सफल भी हो गई, किंतु ऋषि ने क्रोध में आकर उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। क्षमा याचना करने पर वज्र ऋषि ने नयनतारा से कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। जिसके बाद वह अप्सरा देह त्यागने के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने उस समय दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो विधाता के दर्शन होने पर उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही अपना नयनतारा वाला मनमोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह गलती यह थी कि उसने परमात्मा को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि प्रभु ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। परमेश्वर को तो भक्ति या वैराग्य का रास्ता अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा शूर्पणखा माता सीता, वैरागी लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म अर्थात श्री राम के पास चली गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसमें अहंकार आ गया था। वह बड़े ही घमंड से कहती थी कि पूरे संसार में मेरे समान नारी कोई नहीं है, यानी संसार में आपकी पत्नी बनने योग्य कोई नारी नहीं है। यह तो असंभव है कि अहंकारी का प्रभु से मिलन हो। फिर भी शूर्पणखा को ज्ञान प्राप्त करवाने के उद्देश्य से श्री राम ने लक्ष्मण जी के पास भेजा ताकि उसे प्रभु मिलन का सही मार्ग पता चल जाए। जिसके बाद लक्ष्मण ने सोचा कि शूर्पणखा को वैराग्य तो नहीं आ सकता, अतः उसे दोबारा भगवान श्री राम के पास भेज दिया। तब श्री राम ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। फिर शूर्पणखा भक्ति स्वरूपा माता सीता के पास गई, परंतु वहां भी अपराध कर बैठी। उसने सोचा कि प्रभु श्री राम भक्ति के वश में हैं तथा मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, उसे ही नष्ट कर दूं। अंत में क्रोध में आकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और भगवान के कार्य को पूरा कराने के लिए उनके सहायिका बनकर खर, दूषण व त्रिशरा, रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षस निशाचरों को मरवा दिया और उसके बाद प्रभु को प्राप्त करने के उद्देश्य से पुष्कर तीर्थ में चली गई और वहां जल में खड़ी होकर भोलेनाथ की आराधना करने में लग गई। इस तरह जब शूर्पणखा को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तब भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए और वरदान दिया कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें माधव के रूप में पति सुख की प्राप्ति होगी। तब तक तुम एक कुंवर वाली महिला के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा उनसे विवाह होगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारा कुंवर ठीक करके वही नयनतारा वाला मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। वरदान के अनुसार अगले अवतार में भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में धरती पर आए। वही जब वह कंस को मारने के लिए मथुरा पहली बार गए, तब उन्हें राक्षसी शूर्पणखा मिली जो एक कुब्जा महिला थी। मिलने पर उन्होंने उसका कुब्जा ठीक कर दिया, किंतु उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। काफी समय बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर दिया। उसके चंगुल से 16,100 रानियों को मुक्त किया, जिनको उसने अपनी पत्नी बनाकर रखा था। उन दासियों में एक शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया और अपनी छोटी रानियां बनाई। उन्हीं में से एक शूर्पणखा भी थी और उनसे प्रभु ने विवाह किया। उन्होंने वरदान स्वरूप उसका कुंवर ठीक किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया। तो मित्रों, आपने जाना कि शूर्पणखा कैसे बनी प्रभु श्री राम की पत्नी।
यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी यानी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाया करे। अब लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।